सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिते वीर्यमसि वीर्यमहिते बलमसि बलं महिते ओजोऽसि ओजो महिते पश्येमुशरदशतम् देवेमुशरदशतम् तृणयामुशरदशतम् प्रब्रवामुशरदशतम् अधिनाहस्यामुशरदशतम् भूयश्च शरदशता। ॐ शं नो मित्रसंवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु अस्थाने हृषिकेश तौ प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माश्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकतिर्वा अनन्तादेवेश जगन्नो निवास त्वं क्षरं सदसत्परं यात त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्गमोऽग्निवरुण शशाङ्क
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरा नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्ताविर्जामितविक्रमस्तवम् सर्वसमाप्नोषि तत्त्वस्य सर्वा सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सारथं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत् समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च भुजस्य गुरुर्यानम् न तत् समूहस्तव्याधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्राणम्य प्राणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमेयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियः देव शोणुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सुख दुखे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वापस्यसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिदन्ते शस्त्राणि नैनं
दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा फल मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए धार्मिक एकता और अखंडता का प्रबल समर्थन करते हैं जी। और आपको यह भी विदित होगा कि हम अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं जी। और यह काम हम बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं जी। क्यों? इसलिए कि हमारा अलरा टीवी का जो प्रोग्राम है, जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए कलयुग में आने वाली उस अजीम हस्ती के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिनका जिक्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में कलयुग के दौर में आने वाली उस हस्ती का पेशनगोई मौजूद है जी। लगभग हर धर्म की किताबों में यह बात आई है जी। सारे धर्म समुदायों के लोग इस बात से सहमत हैं कि कलयुग का जो दौर आएगा उसमें एक ऐसा मनीषी धरती पर आएगा जो सारी इंसानियत के बीच इंसाफ से भर देगा ये दुनिया का सारा जुल्म सितम मिटा देगा ये। और उस जात का इंतजार लगभग सभी धर्मों में है जी। सबसे पहले तो मेरा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में हजारों साल पहले इस कलयुग में आने वाली जो हस्ती है उसका जिक्र पुराणों में और वेदों में जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं जी, बड़ा सराहना की गई है। जाहिर है कि जो अवतार इस दुनिया में सारी इंसानियत के बीच इंसाफ और न्याय
से भर देगा जी। सबके दिलों में ईश्वर का प्रेम भर देगा। सारी इंसानियत विभिन्न धर्म समुदायों में रहते हुए दिलों से एक होंगे जी। उसके पास एक ऐसा फार्मूला होगा। सारी दुनिया जानती है इस धरती पर हर कौम में अवतार आए हैं जी, और इंसानियत के कल्याण के लिए। लेकिन सारे अवतारों में सबसे आखिरी आने वाले अवतार की वरिष्ठता क्यों बताई गई है? ये सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए कि भगवान श्री राम से लेके भगवान श्री कृष्ण तक हम ये जो है हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, ये जितने भी मनीषी इस धरती पर आए हैं, इन सबों ने मिलके जो अब तक काम किया है और उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जी, वो जो अवशेष जो कार्य संसार का जो बचा है सारे अवतारों के आने के बाद, जो कार्य शेष बचा है उस कार्य को वो पूर्ण करें जी। हालांकि जो पिछले अदवार में जो अवतार आए हैं उन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद किया धरती पर इंसानियत के बीच इंसाफ लाने के लिए, और जिस युग में वो लोग थे अगर वो इस दौर में होते तो उनका जो इंसानियत के लिए जो उनका अध्यात्म ज्ञान था, इल्म था, वो इस दौर में वह जो है नाकाम होता जी। इसलिए नाकाम होता कि जिस दौर में भगवान श्री कृष्ण आए, जिस दौर में भगवान श्री राम आए, उस दौर में ऐसे लोग भी आए थे जो भगवान की तलाश करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अत्याचार के विचार को त्याग दे जी। वैराग्य आसानी से आ जाता। लेकिन इस दौर में तो इन सब बुराइयों का चादर उड़ के और इंसानियत अपना जीवन यापन कर रहा है जी। तो उस दौर में, जिस दौर में लोगों की जो है ये मनो धरातल की ये बीमारियां नगण्य थी, उस समय उनका जो दिलों को जोड़ने का जो अभियान था वो बहुत शीघ्र ही सफल हो गया जी। लेकिन जब ये कलयुग आ गया ना, ये कलयुग में यह जो है इंसान का जो मानस पटल है वो इतना दूषित हो चुका है। अब इस भयंकर प्रदूषण में इस धरती पर अवतारों द्वारा लाए गए जो अध्यात्म ज्ञान ये जो है उपलब्ध कराया गया, वो इस प्रदूषण के बंदोबस्त वो कुछ भी नहीं है। अब आप देखें कि भगवान कृष्ण जो है अब जो है ये प्राणायाम का साधन बताया है, सांसों की क्रिया बताई है, सांसों के जरिए ईश्वर को अंदर लाने का प्रयास, भगवान के नाम का जो सिमरन है वो सिमरन जो है भगवान कृष्ण पहले कह रहे हैं कि इस योग को हमने सूर्य से कहा। सूर्य का मतलब वो चमक रहा है, सूर्य उससे जाके नहीं कहा, वो सूर्य आपके अंदर अवस्थित है। इस सूर्य को सूर्य से तुलना किया गया।
दुनिया नहीं समझी तो क्या कहा जाए। और उन लोगों की बातें भी बड़ा भेदपूर्ण होती थी, बहुत ही राजदार होती थी, लोग समझ नहीं पाए। अब आप उस द्वापर के युग में मानसिकता लोगों की इतनी गंदी नहीं थी। उस समय प्रभु से लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, प्रभु की तलाश करते थे, अपना पारलौकिक जिंदगी के बारे में सोचते थे, अपने लौकिक जिंदगी में पारलौकिक जिंदगी की तैयारी करते थे। तो उस दौर में जो है श्वासा में भगवान का सिमरन का संस्कार उतर जाना ही काफी था। हाँ, उतना ही से उनका मन पे नियंत्रण हो जाता था। लेकिन जब कलयुग आ गया, अब वो भगवान के नाम का जो संकीर्तन है वो श्वासों में करने से पार घाट नहीं लगेगा। इसलिए जो ये क्रिया है ना, इसका गंतव्य स्थान जो है हृदय है। भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, यानी सारे भूत प्राणियों के हृदय में भगवान अवस्थित होता है। जी, तो भगवान जहां अवस्थित होता है तो मालूम हुआ कि आपका टारगेट तो वही है जहां उसका स्थापना होना है। जी, यानी भगवान का जहां आगमन होना है, आपका लक्ष्य तो वो है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्वासा के जरिए ये तुम जाप करो, सांसा में उस ईश्वर का नाम लो, चाहे उसका नाम ओम हो या राम हो या अल्लाह हो, हमको इन नामों से बहस नहीं है, बशर्ते वो प्रकृति की अलौकिक शक्तियां अपनी संरक्षण में मेरे प्राण को ले ले, संरक्षण में ले ले। उस नाम से हमको बहस नहीं है। उस जात का नाम राम है कि अल्लाह है या कृष्ण है या ओम है, नाम जप की बात उनके। और आज भी कृष्ण भक्त जो लोग हैं नाम जप पर ही जोर दे रहे हैं। हमारे देश के बहुत महान संत इस समय बहुत ये जो है उनकी अच्छी रसाई है। ये संत प्रेमानंद जी महाराज जी, उनके प्रवचनों में सुन रहा हूं अक्सर कि वो अक्सर इंसानियत को एक ही पैगाम दे रहे हैं, नाम जप नाम जप नाम जप करो। हाँ, सारी बातें सुनने कहने के बाद उनका आखिरी पैगाम ये होता है, नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो। इसलिए कि ये कलयुग है, वो जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा से नर उतर पारा जी। उनको पता है ना। अब इसके अलावा जो है नाम जप के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये नाम जप का जो तरीका है जो अवतारों ने बताया है उसको ठीक ठीक करने से मेरा काम होगा, वरना तो ढोंगे पखंडे रह जाएगा। नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने श्वासास के जरिए ये भगवत नाम का संस्कार। अब ये भगवत नाम का संस्कार क्या है? भगवत नाम का संस्कार का मतलब ये हुआ कि वो नाम आपके श्वासा में निरंतर नॉन स्टॉप वो शुरू हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि लगभग सारे गुरु श्वासा में भगवत नाम का सिमरन देते रहे। इस श्वासा में ये भगवान का नाम आप इसको जाप करें। तो श्वासा में जाप करने का मतलब ये हुआ कि वो शुरुआत कर रहे हो, यानी तुम प्रयास कर रहे हो उसको हृदय में अवस्थित करने का। इसलिए कि ये नाम तेरे अंदर जाएगा। तुम किताबें और ये ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाए। लिहाजा मन पर नियंत्रण करने का इन नैतिक शिक्षा को पढ़ने के अलावा ये अमोघ औषधि ये जो है हृदय नाम जाप का लेना जरूरी है। इसलिए कि भगवान का नाम में जो है जो ज्योति है वो ज्योति ही इन बुराइयों की वो दवा है। जो इंसान के मानस पटल में बीमारियां घुसी हैं, इन बीमारियों का इलाज मात्र भगवत नाम के संकीर्तन से बनी हुई ज्योति, दिव्य ज्योति, उस दिव्य ज्योति से ही आपके मानस पटल का विकार दूर होगा और आपका मन पर नियंत्रण होगा। इसलिए
सारे मनीषियों ने जो है यही कहा कि श्वासा में भगवत नाम का जाप करो। अच्छा, श्वासा में शुरू करता था तो उसको जो है आज गुरु दीक्षा लिया और आज से वो अभ्यास करना शुरू कर दिया श्वासा में। जब जब उसका ध्यान आया, यार भगवान का नाम लेना है, गुरु जी ने कहा है, तो अपना काम कर रहा है। जब ध्यान आ रहा है तो सांसों में मिला रहा है ना, और वो जीवन में है, और इन्हीं सांसों से, इन्हीं आंखों से, इन्हीं नाक से, इन्हीं हाथ पैर से उसके जीवन का भी काम करना है। तो बहालते मजबूरी उसका श्वासा का क्रिया रुक जाती है। कभी शुरू हुआ, कभी रुक गया, कभी शुरू हुआ, कभी रुक गया। इस तरह करते करते कुछ लोगों का ये अभ्यास निरंतर हो जाता है। अब अनैच्छिक रूप से सांसें जब आती हैं तो भगवत नाम का वो जो है जाप करती हैं, संकीर्तन करती हैं, रगड़ा लगाती हैं। तो वो जो है श्वासा में जो है ये जो है ओहम सोहम आदि आदि नामों का भी जिक्र लोगों ने दिया। अधिकतर गुरु लोग जो है सोहम का जिक्र दिया है, सिमरन दिया है। ये सोहम क्या है? सोहम उसी ईश्वर की तरफ इशारा है। सो मने वह, अहम मने मैं, अर्थात मैं वही हूं। कौन हूं? मैं वही ईश्वर का अंश हूं। तो ये मैं ईश्वर का अंश हूं, इसमें इसके कहने में दम नहीं है, कहने में दम नहीं है। इसको कहने में आपको ईश्वर याद आता है ना। तो ईश्वर की याद पहले आप सांसों को सिखाया कि याद करो सांसों में, है कि नहीं? जब वो सांसों में याद किया इस बात को कि मैं ईश्वर से निकल के आया हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। अब वो याद कर रहा है ईश्वर को, इस बहाने, इस मंत्र के बहाने याद कर रहा है। इस मंत्र के अर्थ में क्या है? मैं वही हूं। इसमें कौन सा वजन है? लेकिन जो मनीषियों ने बताया कि कहो मैं वही हूं, अर्थात इस मंत्र के बहाने उसको याद करो। और उसकी यादें सांसों की से चलते चलते सांसों में जब वो मिलाएगा, सांस खींचा तो कहा सो और छोड़ा तो कहा अहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं। अर्थात उसको गुरु याद दिला रहा है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम उसी का अंश हो, तुम उसी का अंश हो। तो इस मंत्र के जरिए नहीं, इस मंत्र के जरिए यादगार बढ़ाई जाती है। ईश्वर प्रभु भगवान की याद करने का साधन है मंत्र, है कि नहीं? हाँ, ये साधन है। और वो यादें जो है आपके मन में जाएंगी। जब वो यादें सांसों में मिलाएंगे तो मन से नहीं मिलाएंगे, जब मन से मिलाएंगे तो वो यादें जो है आपके मन में जाएंगी ना। अब आप भगवान की याद आपके मन में चला गया, और जो बातें मन में आ जाती हैं तो वो एक दिन दिल में समाई जाती हैं। तो आप सांसों में मिलाना शुरू किए, राम राम या अल्लाह अल्लाह या ओम या सोहम या ओहम, कुछ भी, कोई भी भगवान का नाम। अब वो आपके श्वासों से उसका तार मन से जुड़ गया, है ना। और मन में जो बातें आती हैं उसको उसको पाने की इच्छा होती है। जब पाने की इच्छा होती है तो इच्छा का संबंध हृदय से, नहीं लोग कहते दिली इच्छा है ना। तो जो मन में आया उसकी इच्छा हुई, और इच्छा जब हुई तो इच्छा कहां से हुई? इच्छा दिल को स्टिमुलेट किया, अरे दिल तुम इसको चाहो। हाँ, अब वो नाम भगवान का आपका श्वासा से मन में गया, मन से आपके हृदय में गया। जब हृदय में वो मंत्र वो नाम चला गया भगवान का, मंत्र का बहाना है तो उसका नाम, है तो उसका यादगार। हाँ, तो उसकी यादों को अब ये दिल जो है, जैसे श्वासा राम राम करता था, दिल भी राम राम करना शुरू कर, है कि नहीं? तो जब दिल भी राम राम करना शुरू कर दिया, अब आपका गंतव्य स्थान मिल गया।
अब ये भगवत नाम दिल में आया, यहाँ जो है अखंड संकीर्तन होने लगा। दिल जब तक धड़केगा, अगर वो राम राम सीख लिया तो राम राम कहेगा ना। और सरकार ने कहा कि ये दिल जो तुम मांस का लोथड़ा देख रहे हो ना, ये दिल जो है इसके ऊपर एक ऐसा प्राणी वर्ग ईश्वर की तरफ से बैठाया गया है जिसकी सूरत शकल तुम्हारी जैसी है। हाँ, तुम्हारे जैसे वो बोलता है, तुम्हारे जैसा वो राम राम कर सकता है। जिस दिन दिल के ऊपर बैठा हुआ ये पंछी बोल उठा राम राम, फिर भगवत नाम का अखंड संकीर्तन आपके दिल में समा गया। अब आप सोते रहे, राम राम होती रहेगी। इसको कहते हैं अखंड संकीर्तन। अब ये गंतव्य स्थान है आपका, वहां दिल हृदय में। अब श्वासा से अभ्यास करते 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 मन में ले गए, मन में से इच्छा में ले गए, इच्छा में से हृदय में आया और आपकी उम्र गुजर गई। इस अभ्यास कार्य में क्या हो गया? उम्र गुजर गया। क्यों? इसलिए उम्र गुजर गया कि आज के दौर में इस धरती पर इतना पापाचार का जो आग है, नेगेटिव एनर्जी है, नार है, वो इतना व्याप्त है कि अब आपका जो है, जब तक आपके हृदय में ये भगवत नाम का संस्कार घुसेगा, पहुंचेगा, तब तक आप बहुत वक्त गुजार चुके होंगे और उस जाहिलियत के, उस जुल्मत के दौर में जो गुजार चुके, उसमें आप बड़े बड़े पाप कर चुके होंगे। यानी आपके पास समय नहीं है अभ्यास करने का। अभी आपके पास समय नहीं है अभ्यास करने का। अभ्यास करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे जीवन भर, कब छोड़ेंगे? कब वो आपका जो है, कब स्थिरता आएगी, कब दिल में वो संस्कार उतरेगा, कब दिल राम राम पर उठेगा, ये भी तो देखना है। तो पिछले अवतार में जो जिन अवतारों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने जो मनुष्य के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए जो नियम कानून बनाए, जो अध्यात्म ज्ञान लोगों ने प्रस्तुत किया, वो निहायत ही इस दौर के लिए जटिल है। उस दौर के लिए नहीं था जटिल, नहीं, उस दौर में इतना नार था नहीं, इस दौर के लिए तो बहुत जटिल है। अब इस जटिलता को जल्दी कोई पार करेगा नहीं। इसको जो है, इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखेंगे, ये हमारे मनुष्यों ने जो बताया है अष्टांग योग, अष्टांग योग में ये क्या है? अष्टांग योग करेंगे, अष्टांग योग इसीलिए करते हैं कि भगवान का नाम का संस्कार दिल में, हृदय में अवस्थित हो जाए। हृदय में अवस्थित तब होगा जब आपका मन नियंत्रण होगा, यानी आपका नफुस पाक पवित्र होगा, आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार को विचार ये निकलेंगे, फिर आपके दिल में भगवान का नाम आएगा, है कि नहीं? और इसको मन को मारने के लिए ये जो है, ये गुरु लोग मंत्र देते रहे, इस मंत्र के जरिए तुम्हारा मन पे नियंत्रण होगा। और इस अभ्यास कार्य में, अब ये तो आपको देखने में लगता है कि गुरु बाबा ने कहा राम राम कहो, ओम कहो, सोहम कहो या ओम कहो, गुरुजी ने कह दिया। आप तो देख रहे हैं कि गुरुजी ने नाम दान दे दिया है, आप मस्ती करें, लेकिन गुरुजी के पास जो पैटर्न है ना, गुरुजी के पास आपको मन पे नियंत्रण करने के लिए इस मंत्र के जाप के अभ्यास के साथ साथ आपको 8 योग के 8 अंगों से गुजरना पड़ेगा। योग के 8 अंगों को अनुपालन करना पड़ेगा, है ना जी? और वो अनुपालन जब करेंगे तो ये तो बहुत जटिल, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब जो है मन पर नियंत्रण करने के लिए हो रहा है। अब मन पर नियंत्रण क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब मन पर नियंत्रण होगा तो भगवान का नाम आएगा ना, पहले नाम आएगा फिर सफाई होगी, है ना?
जब नाम आएगा फिर नाम वाला है जी। लेकिन अब दुनिया वाले क्या जानते हैं, गुरु जी ने हमको मंत्र दे दिया, अच्छा तो उनको मंत्र से क्या फायदा है? तो मेरा धन बढ़ रहा है, दौलत बढ़ रहा है, नौकरी चाकरी, देश दुनिया, बेटा बेटी, लोग बाग, खेती बाड़ी, मर मुकदमा सब फरिया गया। गुरु जी ने इसलिए तुमको राम राम मंत्र नहीं दिया, गुरु जी ने इसलिए दिया कि तुम्हारे अंदर से ये विकार निकले और तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चमक दमक जाए, जो प्रभु का घर है उस घर में वो आके अवस्थित हो जाए। गुरु बाबा ने तो इसलिए मंत्र दिया। और चेला बाबा लोग क्या करते हैं, चेला बाबा लोग बताते हैं कि क्या जयकारा बनाते हैं, हमारा ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है। उसको पता नहीं है कि तुम यहाँ अरबपति खरबपति मर जाओगे तो वो गरीब जिस तरह मरता है उसी तरह तुमको भी मरना है जी। तो ये मौज मस्ती तो गुजार लिए, लेकिन हमारा भी वही गति है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। अब ये इंसान भूल जाते। अच्छा, गुरु हमारे जो लोग हैं तो जो मूल बातें हैं गुरु भी वैसे ही हैं कि बस वो सुख समृद्धि को दिखा रहे हैं कि ये मंत्र पढ़ लो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। अरे कैसा कल्याण? तो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो जाएगा, खेत लिखा जाएगा, बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाई मंत्र पढ़ना, हाई अनुष्ठान करना, तुमको ऐसा होगा वैसा होगा, जैसा गुरु वैसा चेला। तो आजकल के कलयुग में गुरुओं का भी जो है वो टारगेट बदल गया है, उनका लक्ष्य बदल गया है, इसीलिए गुरुवाई भी कर रहे हैं संसारे के लिए, चेला भी संसारे के लिए जा रहा है। संसार से मुक्त कराने के लिए न गुरु बैठा है और न मुक्ति के लिए चेला बैठा है। दोनों को चाहिए। बहरहाल हम कहना ये चाहते थे कि कलयुग में जो हस्ती आई है और आने वाली है वो इंसान का यही परम लक्ष्य उसकी आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा में विलीन करा दे न, यही इंसान का तो आखिरी लक्ष्य है, पैदा होने का मकसद यही है। इस मकसद को लोग, इस मकसद तक को लोग भूल चुके हैं। हम क्यों आए हैं यहाँ? इस तरह की कलयुग की प्रकोप है इस धरती पर। और इस भयानक, ये भयानक कलयुग है। और इस कलयुग में आप देख रहे हैं, आप जो है टीवी समाचार पर, अब तो हाथ हाथ में यूट्यूब चैनल है, अब देखिए किस्म किस्म के अत्याचार व्यभिचार के केस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? यही कलयुग का प्रभाव जी। इस कलयुग के प्रभाव में आकर इंसानियत दूषित हो गई है। अब इस दौर में वो काम नहीं करेगा कि बेटा अभ्यास करो श्वासा में राम राम करने का, श्वासा में सोहम सोहम करने का। अभ्यास करोगे उम्र गुजर जाएगी, तब तक पता नहीं कितना गुनाह कर बैठोगे। अब इस दौर में वो जो काम जो है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने के बाद जिस मंजिल पर पहुंचते थे, यानी भगवत नाम का संस्कार हृदय में उतरना, ये उस जमाने की मंजिल थी ना। इस कलयुग के दौर में सारी मंजिल टपाकर, क्लास फनाकर डायरेक्ट वहां पहुंचा दिया कि चलो ये सारा तेरा काम हम जो है, तेरा काम हम करेंगे। यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये जो काम है ना, ये सारा काम अब हम करेंगे। कौन करेगा? वो कल की होता है। हाँ, अब तुम्हारा मन का नियंत्रण तुम्हारे काबू से हो ही नहीं सकता। अब आओ मैं तुम्हारे दिल पर अपना दिव्य दृष्टि डालता हूं। वो काल की अवतार है जो लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि आओ मैं तुम्हारे दिलों को चमका दूं। तुम्हारे दिल में भगवत नाम का संस्कार उतरने में जो तुम्हारी उम्र गुजर जाती थी और पता नहीं हो पाता था कि नहीं हो पाता था, अगर रास्ता में अभ्यास करने वाले 1 करोड़ लोग चले तो कहीं 1-2 के हृदय में वो संस्कार उतरता है। यानी उसके दिल में 1 करोड़ में 1-2 आदमी का हृदय भगवत नाम के अखंड संकीर्तन में लगता था।
और जब लग गया तो फिर उसकी गाड़ी तो चल पड़ी। एक न एक दिन वह जो है ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा ही देगा। लेकिन जरिया क्या है? हृदय में उसके नाम का अवस्थित होना। अब आज तक तो दुनिया यही जानती थी कि ये हृदय है, जैसे ये आंख कान नाक और ये जो है हाथ पैर पेट और ये जो दुनिया में जो अंग आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह का दिल भी है। दिल ऐसा ऐसा अंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दिल एक विशिष्ट अंग है, आपके लिए बनाया गया है। हाँ, और ये सबके लिए है। और सबने इस दिल की तरफ इशारा किया कि तुम उसकी तरफ आओ, तुम दिल के रास्ते आओ, तुम दिल की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करो, भगवान को भी अपने दिल में ले आओ, भगवान के नाम को ले आओ, फिर नाम आएगा, फिर नाम वाला आ जाएगा। नहीं तो इधर भगवान कृष्ण भी हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं और इधर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो कह रहे हैं, है बनी आदम, यानी है मुसलमान नहीं, यानी किसी एक कौम की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बनी आदम, यानी आदम मनु और शत्रुपा के पुस्त में जितने इंसान हैं सारी इंसानियत की तरफ वो जो है इशारा कर रहे हैं। है बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तुम उसकी इस्लाह कर लो। यही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐ लोगों, ऐ बनी आदम, वो या वो बनी आदम कह रहे हैं, सारी इंसानियत वो भी कह रहे हैं, सारी इंसानियत ये भी कह रहे हैं, वो भी हृदय की तरफ कह रहे हैं कि हृदय में वो वास करता है, हृदय की तरफ आओ, हृदय में उसके नाम को बसाओ, हृदय में उसके संस्कार को बसाओ। उसका नाम जब तुम्हारे दिल में आएगा, फिर नाम आने के बाद से वो नाम वाला आएगा। यही काम इधर पैगंबर इस्लाम भी कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर तू उसकी इस्लाह कर ले तो सारी जिंदगी का इस्लाह हो जाएगी। अगर तुम उसको फसाद में रखा, यानी तुम दिल की तरफ ध्यान नहीं दिया, दिल को तुम जुल्मत में डाला रहा, दिल को सफाई नहीं किया, दिल में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कीटाणु उसमें चिपके हुए हैं, तुमने उसकी सफाई नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, तो सारी जिंदगी फसाद में रहेगा। और यही बात जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये जो अवतार आते हैं, ये अवतार इंसानियत को, सारी इंसानियत के लिए होते हैं, उनका जो संदेश होता है सारी इंसानियत के लिए होता है जी। इसी तरह अब सरकार गौरशाही आए। सरकार गौरशाही को हम काल की अवतार इसलिए कह रहे हैं कि ये वही काम कर रहे हैं जो काम भगवान कृष्ण किया करते थे, वही काम कर रहे हैं ना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं। सरकार गौरशाही भी दिलों की तरफ बुला रहे हैं कि आओ आओ, तुम्हारे दिलों में तुम्हारे रब का नाम बसा रहे हैं। तुम अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करते हो, कर सके तो करो, अगर नहीं कर सके तो भी आओ, हम अपनी दिव्य दृष्टि से इन इन ये जो है 8 अंगों से गुजार देंगे, इन 8 अंगों से गुजार देंगे। ये 8 अंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब तपस्या है, त्याग है। हाँ, ये सब त्याग है, जटिल त्याग है। इन सब त्याग करने के न करने के बाद भी अब भगवत नाम का संस्कार हृदय में उतरेगा। और कैसे उतरेगा? भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही की दिव्य दृष्टि से। आज आप देखें, सरकार गौरशाही की चांद में छवि है, सूरज में है, महाशिवलिंगम में है। हम लोग इस बात को जो है वर्षों से कहते आ रहे हैं, वर्षों से कहते आ रहे हैं ना, और ये इंसानियत को हम आमंत्रित भी करते हैं कि आए, आप देखें, तस्दीक करें, ये जो है इसको आप प्रमाणित करें, इसको आप देखें, आजमाएं, अपने बुद्धि विवेक किताब काफी के रोशनी में समझने की कोशिश करें।
कि ये जो हम लोग जो है चांद में जो सरकार गौरशाही की छवि को बता रहे हैं, वो छवि क्या कर रही है? वो छवि वही काम कर रही है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दिलों को चमकाया और ये चांद वाली छवि भी दिलों को चमका रही है। क्या पता, कह रहे हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या पता वो मोर पंख वाला ही जो है वेश बदल के आ गया हो। इसलिए उसने वादा किया है ना जी, उसने वादा किया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक हम आएंगे। और आप किसी दिन में कोई धर्म है नहीं है। धर्म का मतलब यही ज्ञान होता है। धर्म से मुराद सिर्फ वो ज्ञान जो जिस ज्ञान पे चलकर, जिस मार्ग पे चलकर हम प्रभु से मिल जाते हैं जी, तो वही धर्म है। यही ज्ञान धर्म है। और यही ज्ञान खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, धर्म की हानि हो गई। तो जब जब धर्म की हानि हुई तब तक वो आएंगे ना जी। आज तक कोई बताएगा कि भगवान कृष्ण कहाँ आए हैं? कोई बताएगा? अगर नहीं आए तो उन्होंने कहा क्यों? अगर कहा है तो गलत किसे होगा? अगर गलत नहीं है तो सही कहाँ है? सही यहाँ है कि जो धर्म की रक्षा वो करते आए हैं, आज भी अधर्म फैला है, आज भी वो आए हैं। ये अलग बात है कि कभी मोर पंख लगाए, कभी पगड़ी पहन के आए, कभी ताज पहन के आए। वो तो कुछ भी ताज पहन के मोर पंख आपके कोला में तो बसे नहीं है कि आपका तस्वुर है, आपका ख्यालात है कि मोर में पंख लगा के आएंगे। आपके कोला में बसे हैं कि आपके अनुसार बन के आएंगे। वो तो आपके कल्याण करने के लिए आएंगे, चाहे टोपी पहन के आए, चाहे मोर पंख लगा के आए। लेकिन इंसानियत आज मोर पंख को लेके झूल रही है कि कहाँ है वो मोर पंख वाला। अब वो कई बार आया, कई बार गया, किसी को पता ही नहीं, अब फिर आने ही वाला है। क्या पता सरकार गौरशाही जी महाराज के अंदर वही मोर पंख वाला बैठा हो, इसलिए कि पैगाम तो वही देख रहे हैं। उन्होंने भी दिल चमकाया, ये भी दिल चमका रहे हैं, है कि नहीं? वो उस दौर में दिल चमकाया जिस दौर में नार की तनासुर कम थी, और ये इस दौर में दिल चमका रहा है जिस दौर में नार की तनासुर 20 परमाण बढ़ा हुआ है। उस दौर में हृदय में संस्कार उतारना आसान था, भगवत नाम के संस्कार उतारना आसान था, अखंड संकीर्तन हृदय के जरिए होना आसान था। क्यों? नार की तनाजुल कम थी। लेकिन इस घोर कलयुग में जहां इंसान जो है सर से पांव तक जहर भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार, हसद, बुगज, कीना, नफरत, शहवत, ये सब इंसान के अंदर सर से पांव तक भरा हुआ है। इस दौर में वो पवित्र भगवान का नाम हृदय में कैसे जाएगा? भगवान के नाम का संस्कार हृदय में कैसे उतरेगा? इस दौर के लिए, इस दौर के लायक नजर भी होनी चाहिए जी। हाँ, कि एक नजर में उसके दिल में ये तमाम विकारों के जाले पड़े हैं, एक नजर डाले और फाड़ दे उसको, जला डाले। जिसकी नजरों से इंसानियत का दिल जुल्मत से निकल जाए, जिनकी नजरों से इंसानियत का दिल चमक धमक जाए, जिनकी नजरों से इंसानियत के दिल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर निकल जाए, वो नजरें काल की अवतार की होंगी ना। काल के अवतार किसी घर पैसा थोड़ी पहुंचाएंगे, किसी के मर मुकदमा थोड़ी जितवाएंगे, है कि नहीं? हाँ, काल की अवतार किसी घर खर्ची नहीं पहुंचाएंगे, वो खर्ची तुम्हारे रूह और आत्मा की खर्ची पहुंचाएंगे। रूह और आत्मा की खर्ची क्या है? नूर है, ज्योति है। तुम पहले राम नाम जप के ज्योति बनाते थे, अब वो राम नाम तो जपना ही है, लेकिन वो पर्याप्त हुआ तुम्हारे लिए ना। अब उससे तुम्हारे दिल का मैल नहीं धुल रहा है, इसलिए तुम अखंड नहीं कर पा रहे हो। अब उनकी नजरों से तेरे दिल का विकार दूर होगा।
तो ऐसा मनीषी जब आ गया धरती पर, अब लोगों का इस घोर कलयुग में आने के बाद भी अब लोगों का दिल पवित्र हो रहा है। जी वैसा पहले जमाने में तो भगवान का ये जो है संकीर्तन, भगवान का भजन भाव करने तक जो है इंसानियत जो है सीमित थी। जी। लेकिन अब जब सरकार गौरशाही का जमाना आया, जब भगवान काल की अवतार का जमाना आया, अब वही इंसान भगवान को देखना चाहता है। आप देखें ना अल्लाह टीवी पर भगवान के दर्शन की बात हो रही है, जबकि किताबों में ये जो है आया है कि तुम्हारी आंखों में वो बसीरत नहीं है कि तुम देख सको, इसलिए भगवान को देखना, देखने वाली बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाले सब भूल ही गए। हमारे इस्लाम के लोग जो हैं वो जो उलेमा है वो दीदारे इलाही के मुनकिर ही है। वो तो कहते हैं कि तुम तो देख ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। और हमारे सनातन धर्म की जो बात है, तो ये तो जो है पूरी कल्पना के समंदर में डुबकी लगाते चले आए लोग, है ना। दर्शन की बात ही तो ख्वाब में ही कोई कल्पना बना के रख ली और कुछ देख लिया तो कहे हाँ भगवान को मैंने देख लिया। इल्म तो है नहीं, आप जैसा सोच के सोते हैं वैसा आपके सामने आ जाता है। तो वो भगवान का देखना थोड़ी हुआ, भगवान का देखने का तरीका सरकार बता रहे हैं। भगवान का कैसे भगवान के साक्षात्कार करोगे, वो तुम्हारे रूहानी साक्षात्कार होती है। ये आंखें सोई रहेंगी, अंदर वाली आंख निकलेगी, वो जाएगी। अब निकलने वाली भी तो कोई है। आम आदमी का तो कुत्ता नफ्स निकलता है, जो असली आत्मा बैठी है ये निकल के घूमता है ना। और जैसा आपने उसको जहां से सूचना दिया, जैसी खूबसूरत तस्वीर है आपने उसको भेजा है, वो सही खूबसूरत तस्वीर जाकर देखी आता है। और आप कहते हैं हमने भगवान को देख लिया। सरकार कह रहे हैं कि नहीं, देखने के लिए वो अलग है, उसको तैयार करना पड़ता है। देखने वाला जो प्राणी वर्ग है ना, तो वो नहीं है जो तुम्हारे अंदर वो आसुरी आत्मा बैठी है। पहले उसको पवित्र करो, पाक साफ करो, हाँ, फिर पाक साफ होगा तब फिर पाक साफ लोगों के बीच में जाएगा ना। अभी तो वो गंदा है, मैला है, कुचैला है, और वो तो गलीज है, फिर गलीजे में जाएगा ना। अब किसी का नफ्स पाक ही नहीं है और लोग कहते हैं कि हम तो कोई आसमान का सफर करके चले आए। आपको मालूम भी है कि आप कौन गया था कोई आसमान पर? तेरी रूहें तो सोई हुई है, खपता हालत में पटाई हुई है, वो बेजान है। तुमने जो है उसको बेदार करने का ढंग ही नहीं सीखा। उस कैसे जागृत होंगी, कैसे वो निकलेंगी, कैसे वो सैर कर करेंगी, ये पता ही नहीं है। और आज जो है गुरु जी से दीक्षा लिए और तीसरे दिन भगवान को देखने के लिए बेताब हो गए, और चौथे दिन आप सोए और सपने में कह लिए मुरली बजा रहे, ऐसे हैं वैसे हैं, और सपना देख लिए। आपको पता है कि आपका मन से जो सिग्नल गया है शतरवा के पास, शतरवा वो शकल बना के दिखा दिया आपको। हाँ, तो आप तो कूदने लगे। 4 दिन जुमे जुमे हो गया, गुरु बाबा के पास गए, फिर आज भगवान को देख लिए। अरे भगवान को ऐसे नहीं देखा जाता है, भगवान को देखने के लिए सरकार कर रहे हैं तेरे अंदर 16 सूक्ष्म आत्माएं बंद हैं, तुम उसको जागरण करो, उसको जिंदा करो, उसको ताकतवर बनाओ, फिर वो उसमें से निकलेगी और वो अपने अपने आसमानी मुकामात तक जाती हैं। फिर वो जब पहुंचेंगी तो उसके जरिए तुम विदा करोगे। इसके अलावा भी सरकार ने कहा कि इसके अलावा भी दर्शन के और तरीके हैं। क्या है? ईश्वर के खास जलवे हैं जो इंसान के अंदर व्यवस्थ हो जाते हैं, और एक नहीं, उसके हजारों जलवे हैं। आप कोई जलवा वो आपके अंदर आकर बैठ गया, अब आप नग्न आंखों से देखेंगे, बैठ के देखेंगे भगवान को। सरकार ने कहा जिससे तफरीक इलाही जिसके अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसको अता कर दिया, अब वो मुराक में जब आंखों बंद करे तब भगवान को देख लेगा। ये इल्म था, ये इल्म और ज्ञान सिर्फ कलयुग के लिए है, इसलिए ये भेद खुला नहीं था। कौन बताया था जिसको तफरीक इलाही होता है, तिब्बे नूरी होता है? कौन बताया? सिर्फ सरकार को और बताया, इसके पहले तो मैंने नहीं सुना। तो अब इस
ज्ञान की जरूरत है, जिस ज्ञान के जरिए अब भगवान के साक्षात्कार को हर आमो खास प्रयास करेगा और पाएगा। लेकिन पिछले अद्वार में ज्ञान की पराकाष्ठा तो बहुत थी, लेकिन कोई ईश्वर के दर्शन की बात मौखिक रूप से तो कह देते थे लोग, प्रैक्टिकली किसी ने नहीं कहा। लेकिन सरकार गौरशाही के मानने वाले हजारों ऐसे हैं जो वहां जाके साक्षात्कार कर लिए। यहाँ आप सपना में साक्षात्कार की बात करते हैं, और सरकार के मानने वाले, कल की अवतार के मानने वाले, कल की अवतार का जो सहदाई है, वो जब चाहे तब आंखों के सामने जब चाहे तब देख सकता है। ये इल्म है, ये ज्ञान है, ये इस दौर के लिए है। अब तुमको जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने की जरूरत नहीं है। तुम इतना करोगे उम्र गुजरे कुछ नहीं मिलेगा। अब उनकी नजरों की तलाश करो, वो नजर डाले मेरा दिल पवित्र हो जाए, पाक हो जाए, मेरी सूक्ष्म आत्माएं जागृत हो जाए, जो जहां से आई है वहां तक सैर में चली जाए। हाँ, जो दर्शन करने वाली जाके दर्शन भी कर ले। अब वो सिर्फ भगवान को चाहिए। अब लोगों के अंदर भगवान काल की अवतार, भगवान ईश्वर प्रभु को पाने की जुस्तजू पैदा कर रहे हैं जी। लेकिन अब तक लोगों के अंदर क्या जुस्तजू है? भगवान के बहाने दुनिया और संसार जो नाशवान है, इसको प्राप्त करने हेतु दुनिया प्रयास कर रही है जी। तो जैसा गुरु है वैसा चेला है। इस घोर कलयुग में ईश्वर को पाने की जुस्तजू पैदा करने के लिए भगवान काल की अवतार का ये दूसरा आगमन हो चुका है, तीसरा आना बाकी है। वेदों और पुराणों के अनुसार कल की अवतार का पहला दौर पैगंबर इस्लाम है, और कल की अवतार का जो दूसरा दौर है वो सरकार गौहरशाही है, और कल की अवतार का तीसरा दौर जो आएंगे बस यही आने वाले हैं। हाँ, यही आने वाले हैं। आने के पहले हमारे जैसे कुत्ते और को दुनिया में छोड़ दिए हैं कि ये तुम जो है घूम घूम के निमंत्रण दो, ये दिल में भगवान को बसाओ, दिल में भगवान को बसाओ, कोई शर्त नहीं, कोई लेना देना नहीं, बिना शर्त हम कहते रह रहे हैं। आप मेरे साथ राम राम कह दो, आप मेरे साथ अल्लाह अल्लाह कह दो, बस तुम अपने घर में अपने घर, ये राम राम ये अल्लाह अल्लाह तेरे अंदर जाएगा, एक न एक दिन ये कमाल कर देगा। इसलिए ये नजरे गौहरशाही की बदौलत है, नजरे कल की अवतार की बदौलत है, नजरे इमाम मेहदी की बदौलत है। ये नजर थी ही नहीं, ये नजर सिर्फ इस दौर के लिए है। अब नजरों से भगवत नाम का संस्कार दिलों में उतरेगा, न कि प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार के जरिए होगा। अगर हम इस कलयुग में और कल के अवतार को पाके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के चक्कर में पड़ के उम्र गुजार लें तो हम तो कभी पक्के नहीं हो पाएंगे, पवित्र नहीं हो पाएंगे। इस कलयुग में कहां कर पाएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार? कहां कर पा रहा है जी? नहीं कर पाएगा। ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है। मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा कि ये कितनी जटिल चीज है, कि अलग अलग करके। आज वक्त घड़ी इशारा कर रही है, इसलिए मैं इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये इस दौर में भगवान को पाना जितना आसान है वो कभी नहीं था। और यही भगवान काल की अवतार की उपलब्धि है मेरे लिए। ये उपलब्धि पिछले अद्वार में कभी था ही नहीं। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर